नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ जो है मिल जाएंगी। तो आइए देखते हैं भौतिक विज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1, डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो जो डायनेमो है उसमें ऊर्जा परिवर्तन किस तरह होता है? तो ये होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो यह है बैटरी के द्वारा होता है। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? ये होता है 159 लीटर। कौन सा वैज्ञानिक अपने बेटों के साथ नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? तो ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिसने अपने बेटों के साथ मिलकर क्या किया था, उसको नोबेल पुरस्कार को जीता था, उसका सह विजेता रहा था? तो ये थे विलियम हेनरी बर्ग। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो यह था एलन डॉक्टर एम टूरिंग। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? यह होता है तापमान को स्थिर रखना। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूशन करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो यह है डिक्टाफोन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो क्या है ये? तो ये आवेशित जो कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल, जो ब्लैक होल सिद्धांत है उसको किसने दिया था? ये दिया था एस चंद्रशेखर ने। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है किसको? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है, तो एक खगोलीय जो इकाई रहती है वह होती है पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई, तो जो तारों के आपस में जो तार होते हैं और उनके जो बीच में दूरी नापी जाती है तो उस इकाई को क्या कहते हैं? उसको प्रकाश वर्ष। टैक्योन से तात्पर्य है, तो टैक्योन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया है किसने? तो यह दिया था आइंस्टीन ने। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो जो सूर्य की किरणों की तीव्रता यानी कि उनकी जो ऊष्मा को नापा जाता है, तेजी को मापा जाता है, वह एक्टियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? ये मापी जाती है स्ट्रोबोस्कोप से। रडार उपयोग में आता है किससे? तो रडार के द्वारा जो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात की जाती है। कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल होता है? तो सभी को पता है, स्टेथोस्कोप। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो ये रखा गया एस चंद्रशेखर। इन्होंने क्या किया था? ब्लैक होल की थ्योरी बताई थी। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु। पायरोमीटर किसे मापने में प्रयोग में लाया जाता है? तो यह है उच्च तापमान को। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो यह एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था ओ राइट एवं डब्ल्यू राइट ब्रदर्स ने। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो यह करता है आवृत्ति। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या है? तो ये होती है 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं कहाँ? ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करते हैं जो उनका नियंत्रण करती हैं। तमनी तीव्रता की डेसिबल में अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो अगर 95 dB हो जाती है, डेसिबल हो जाती है ध्वनि की तीव्रता, तो क्या होगा? कोई भी जो मनुष्य होता है वह सुन नहीं पाएगा, उसकी सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। प्राश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा क्या होती हैं? तो ये जो प्राश्रव्य तरंगें मनुष्य सुन नहीं सकता इनको। प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो ये किया था गाल्टन ने। शिकार पर भक्ष्यों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो ये प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। तो इसका उदाहरण क्या है? तो यह डॉपलर का प्रभाव।
100 डेसिबल का शोर स्तर किसके संगत होता है? तो यह होता है जो किसी मशीन की जो दुकान से आने वाला जो शोरगुल रहता है। किस तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो रात्रि को देखने के लिए जो दृष्टि उपकरण में तरंग का उपयोग होता है वह होती है अवरक्त तरंग। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो यह होती है अनुदैर्घ्य। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो ये रहेगी लोहा। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है किसका? अनुनाद का। जब किसी स्थान पर 2 लाउडस्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि क्या होता है, उसका कारण होता है व्यतिकरण। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो परावर्तक तल और ध्वनि जो स्रोत रहता है उसके बीच में दूरी 30 मीटर होनी चाहिए। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों के कदम से कदम मिलाकर ना चलने का निर्देश दिया जाता है। तो जब सेना पुल पार करती है तो सेना जब एक साथ टुकड़ी में चलती है ना तो उनको क्या कहता है, कदम से कदम मिलाकर क्या होता है, तो कहा जाता है कि आप ना चले कदम से कदम मिलाकर। क्यों? ताकि जो उनके पैरों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसके अनुनाद के कारण क्या होता है, जब एक साथ सब एक लय ताल में चलते तो पुल टूटने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं। यह संभव है किसके कारण? तो यह अनुनाद के कारण। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो इसको डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो जो डॉपलर है ये ध्वनि से संबंधित है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसी किस घटना के कारण हुआ था? तो डॉपलर प्रभाव। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसमें? तो ये नौ संचालकों के द्वारा यूज होता है सोनार। ध्वनि नहीं गुजर सकती, कहाँ से नहीं गुजरती ध्वनि आवाज? तो यह निर्वात से नहीं गुजरती। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाते हैं? तो उनको सोनार कहा जाता है। और सोनार कहाँ यूज होता है ज़्यादा? नौ संचालकों के द्वारा। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाएगा? तो यह डेसिबल में मापा जाता है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या रहेगी? तो ये रहेगी 332 मीटर सेकंड। ध्वनि सबसे तेज यात्रा किसमें करती है? यह स्टील में। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती, इसका क्या कारण था? तो इसका था प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। वायु में ध्वनि का वेग है कैसा? लगभग 330 मीटर सेंटीग्रेड। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है किसमें होता है? गैस में। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न भौतिक के लिए। आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।